Hey, hi students. So today we are going to start with the new chapter. Before that, you can see on the screen the new syllabus of the economics. HSC economics is mentioned here, and you have total 10 chapters to be done for the board exams, and you will be asked 80 marks paper for this chapter. Okay, so 80 marks paper you have to solve from this 10 chapters, and today I am going to start with the fresh chapter, that is demand analysis. It is overall about the demand, which covers more than 30 marks in your board exams. So let's start with the session. Now, what is demand? Demand refers to desire backed by ability and willingness to pay. डिमांड को कंप्लीट करने के लिए पर्सन के पास किसी चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. कभी कभी हमें लगता है कि जो चीज हमें चाहिए वही तो है डिमांड. हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ चाहिए और वही तो डिमांड है. नहीं, डिमांड का मतलब पर्सन के पास डिजायर होनी चाहिए किसी चीज को खरीदने की. लाइक पर्सन वांट्स टू परचेज अ कार. सो कार को परचेज करने के लिए उसके दिल में पहले तो इच्छा होनी चाहिए. चलो ठीक है, अब डिजायर तो हो गया, इच्छा हो गई कार खरीदने की. क्या उसके पास कार खरीदने की हैसियत है, एबिलिटी है क्या, विच शोज द मनी? क्या उसके पास पैसे हैं? समझो कि उसके पास पैसे भी है, एबिलिटी भी है, बट कभी कभी हमारे पास पैसे तो होते हैं बट हमें उस चीज को खरीदने की इच्छा भी है, लेकिन हम खरीदते नहीं हैं क्योंकि विलिंगनेस नहीं होता, हमारा रेडीनेस नहीं है. हम उतने पैसे उस चीज पे खर्च करने के लिए रेडी नहीं है. इसीलिए डिमांड को कंप्लीट करने के लिए डिजायर मतलब इच्छा, हैसियत और हमारा रेडीनेस खरीदने के लिए विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है. चलो मैं एग्जांपल भी दे देता हूं तुम लोगों को यहाँ पे. क्या? वेल, यू कैन सी द ब्यूटीफुल एग्जांपल. A boy wants to purchase a cycle. He has a desire to buy a cycle. उसको सिर्फ इच्छा है साइकिल को खरीदने की. ये इच्छा डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले बात तो उसके पास एबिलिटी नहीं है, तो उसको एबिलिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने डैड से कैश लेना पड़ेगा. तो व्हाट ही विल डू, ही विल टेक अ कैश फ्रॉम हिज डैड एंड हियर द एबिलिटी अराइजेज. अब डिज़ायर के साथ चलो एबिलिटी भी हो गई. फिर वो शोरूम में जाएगा और वो उस साइकिल को खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब कैश पे करने के लिए रेडी हो जाएगा. मतलब यहाँ पे उसकी विलिंगनेस भी हो गई. तो यहाँ पे डिमांड को कंप्लीट करने के लिए डिज़ायर, एबिलिटी और विलिंगनेस तीनों हो गए, तो साइकिल का यहाँ पे डिमांड अराइज हो गया. तो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए और पैसों के साथ आप उस पैसे को खर्च करने के लिए रेडी होनी चाहिए. तो यहाँ पे डिमांड कंप्लीट होता है डिज़ायर, एबिलिटी और विलिंगनेस से. तो आई होप ये मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझा होगा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिमांड के चैप्टर से, टाइप्स ऑफ डिमांड. ये क्वेश्चन 4 मार्क्स, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. ओके, तो सबसे पहले डायरेक्ट डिमांड. व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड? व्हेन एनी कमोडिटी कंज्यूमर demands for his personal consumption for the final consumption. For example, a person is feeling hungry and he buy a burger to for consumption. So demand for the burger is direct demand. Demand for the cloth, कोई भी पर्सन जब कपड़े खरीदता है अपने लिए तो वो कपड़ों का डिमांड डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसकी जरूरतों को पूरी कर रहा है उसके कंजम्पशन के लिए. नेक्स्ट हम देखेंगे इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड मतलब इनडायरेक्ट डिमांड जब when anything indirectly demanded, such as for example a person wants to make a pen. उसे पेन बनाना है. क्या बनाना है? पेन बनाना है. तो पेन बनाने के लिए उसको क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत रहेगी? बोलोगे सर उसको प्लास्टिक की ज़रूरत होगी, उसको इंक की ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले उसको लैंड की ज़रूरत होगी. लैंड के बाद उसको लेबर की ज़रूरत होगी. अब लेबर के साथ उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होगी. तो लैंड, लेबर और कैपिटल, मतलब मुझे एक्चुअली पेन चाहिए.
पेन बनाना है मुझे, अब पेन बनाने के लिए मैं लैंड का भी डिमांड करूंगा, लेबर का भी डिमांड करूंगा, कैपिटल का भी डिमांड करूंगा, बट क्या ये लैंड, लेबर और कैपिटल मेरी डिमांड को, मेरी ज़रूरत को डायरेक्टली पूरा कर रहा है? नहीं, इनडायरेक्टली। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। व्हेन द गुड्स आर इन डिमांड सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम अदर कमोडिटी, it is called indirect demand. For example, the demand made for the factors of production such as land, labor and capital. So this is indirect demand. Next we will move to the joint demand. What is joint demand? When two or more commodities demanded at a time to satisfy one single want, एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ का डिमांड हम एक साथ करते हैं, जैसे कि हमें अगर सैंडविच खाना है तो हम ब्रेड और बटर दोनों का डिमांड करते हैं, हमें अगर राइड पे जाना है तो कार और पेट्रोल दोनों का डिमांड करते हैं, जैसे कि पेन और इंक दोनों का एक साथ डिमांड होता है, तो इसे हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। व्हेन टू और मोर कमोडिटीज डिमांडेड जॉइंटली टू सैटिस्फाई सिंगल वांट, एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब दो चीज़ एक साथ एक समय पे डिमांड की जाती है तो उसे हम कहते हैं जॉइंट डिमांड। ओके, तो द बेस्ट एग्जाम्पल इज कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, यू वांट टू गो टू राइड पे जाने के लिए, एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने दोनों चीज़ का डिमांड किया, कार और पेट्रोल। सैंडविच खाने के लिए आपको ब्रेड और बटर दोनों चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी कॉम्पोजिट डिमांड। व्हेन अ सिंगल कमोडिटी सैटिस्फाई सेवरल वांट, जब एक कोई कमोडिटी बहुत सारी ज़रूरत को पूरी करता है, जैसे कि यू कैन सी इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इलेक्ट्रिसिटी हम मोबाइल चार्ज करने के लिए, हम आयरन करने के लिए, हम रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन, मतलब किसी एक पर्पज़ के लिए डिमांड नहीं करते। जैसे कि वाटर को भी सेवरल पर्पज़ के लिए डिमांड किया जाता है, जैसे कि मिल्क को भी सेवरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कोयले को भी हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जिसके सेवरल यूजेस हैं, सेवरल वांट्स को फुलफिल करता है, ऐसी चीज़ का जब हम डिमांड करते हैं तो हम इसे कहते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड मीन्स जब कोई एक चीज़ का ऑप्शन दूसरा भी मार्केट में अवेलेबल हो, जैसे कि मार्केट में टी और कॉफ़ी, ये दोनों रिफ्रेशमेंट के लिए डिमांड की जाती है। मॉर्निंग में कोई टी पीता है, कोई कॉफ़ी। अब टी और कॉफ़ी ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि कोक एंड पेप्सी, कोक और पेप्सी। तो मार्केट में अगर आपने कोक लेने गए और कोक नहीं है तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, पेप्सी है, पेप्सी दे दो। मतलब पेप्सी का डिमांड कौन सा डिमांड है? कॉम्पिटिटिव डिमांड है ना। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर द गुड्स दैट हैज फेस हाई कॉम्पिटिशन फ्रॉम देयर क्लोज सब्स्टिट्यूट, फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी. So here the types of demand gets completed, and so today we have learned the meaning of demand, definition of demand and the types of demand. In my next lecture I'll go with my next topic. Thank you so much.